और आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच एक वर्चुअल मीटिंग वो शुरू होने जा रही है। मोदी और बाइडेन कई मुद्दों पर बात करने वाले हैं, जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा होगा यूक्रेन और रूस का युद्ध। रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से मोदी और बाइडेन फोन पर पहले बात कर चुके हैं। क्वाड की मीटिंग में भी दोनों की वर्चुअल मुलाकात हो चुकी है, लेकिन आज ये दोनों नेता 1-to-1 वर्चुअली मीटिंग करेंगे। इस वर्चुअल मीटिंग पर पूरी दुनिया की निगाहें होंगी। आज ही आपको बता दें, वॉशिंगटन में भारत और अमेरिका के बीच 2+2 डायलॉग शुरू हुआ है। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन से मिल रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अमेरिका के रक्षा मंत्री ऑस्टिन से मुलाकात कर रहे हैं। और इस तरह से भारत और अमेरिका के बीच ये आप कह सकते हैं कि हाल के दिनों में सबसे बड़ी बातचीत या वार्ता जारी है। ये आप देख रहे हैं व्हाइट हाउस की तरफ से ये प्रेसिडेंट बाइडेन की भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वर्चुअल मीटिंग होने वाली है, इसके बारे में बताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि जल्द ही ये बातचीत जो है वो शुरू होगी। इससे पहले आप देखिए, रक्षा मंत्री की जो बातचीत हुई है वहां पर अमेरिकी रक्षा मंत्री के साथ उसकी तस्वीरें भी आई और विदेश मंत्री की भी अपने काउंटर पार्ट से अमेरिका में आज मीटिंग हो रही है। तो दो तस्वीरें आपके सामने, एक तरफ रक्षा मंत्री की मुलाकात अमेरिकी रक्षा मंत्री के साथ, दोनों तरफ के डेलीगेशंस भी मौजूद हैं, अफसर मौजूद हैं और राष्ट्रपति बाइडेन की प्रधानमंत्री मोदी के साथ बातचीत कभी भी शुरू Beijing is eroding the security of the Indo-Pacific region from its construction of dual-use infrastructure along your border to its unlawful claims in the South China Sea. And we will continue to stand alongside you as you defend your sovereign interests. इस क्षेत्र में पीआरसी पड़ोसी देशों के संबंधों को चुनौती है। आप देख रहे हैं रक्षा मंत्री की जो बातचीत हो रही है उसमें अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है, चीन को लेकर बात हो रही है और कहा जा रहा है कि चीन ने जैसा रुख भारत के साथ दिखाया है भारत की सीमाओं पर और साउथ चाइना सी में भी जिस तरह की किस्म की दादागिरी चीन करने की कोशिश करता है, तो हम पूरी तरीके से भारत के साथ खड़े हैं। भारत अपनी सीमाओं की रक्षा करे। Russia's invasion of Ukraine and the humanitarian devastation that it has created are blatant attempts to undermine the international order that is grounded in the rules and the principles that we share. बीजिंग इसमें अकेला नहीं है। अपने पड़ोसी देशों की सुरक्षा को खतरे में डालने के लिए हम देखते हैं कि साथ ही साथ रूस का यूक्रेन पर हमला, मानवीय वध का जो उन्होंने यहाँ पे स्थिति पैदा की है, उसके उदाहरण के साथ में पता चलता है कि अंतर्राष्ट्रीय ऑर्डर को तोड़ा जा रहा है, जो कि नियमों और सिद्धांतों पर खड़े हुए हैं, जिन्हें कि हम आपस में साझा करते हैं आपके साथ। And just as India's leadership is central to this rules-based order, so too is the U.S.-India defense partnership and our collaboration with like-minded partners. We now coordinate alongside each other across the Indo-Pacific region and across domains, which is truly extraordinary. And we are committed to working seamlessly with you across new and emerging domains. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अमेरिकी रक्षा मंत्री के बीच में अब जो है फिलहाल आपको बता दें, वक्तव्य जो है वो अमेरिकी रक्षा मंत्री की तरफ से दिया जा रहा है। उसमें पहले चीन की बात की गई, जिसमें स्पष्ट तौर पर अमेरिका ने कहा कि चीन ने जो कुछ भी स्टेटस को बदलने की कोशिश की है भारत की सीमाओं पर, वो उसमें वो भारत के साथ खड़ा है और भारत को पूरा हक है अपनी सीमाओं की रक्षा करने का। और इसके बाद अब रूस यूक्रेन युद्ध की बात हो रही है, जिसमें अमेरिका जो है वो रूस को जो अग्रेसर बता रहा है, एक आक्रामक देश बता रहा है। और आपको बता दें ये मीटिंग जो है ये पेंटागन में जारी है। तो एक तरफ पेंटागन में आप देख सकते हैं, जो पेंटागन जो कि उनका हेडक्वार्टर है रक्षा मंत्रालय का, और दूसरी ओर वहाँ रक्षा मंत्री की बातचीत चल रही है। दूसरी ओर वर्चुअल मीटिंग राष्ट्रपति बाइडेन और प्रधानमंत्री मोदी के बीच थोड़ी ही देर में वो भी शुरू होने वाली है। और इसके अलावा 2+2 डायलॉग है, मतलब रक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए मामलों की बातचीत जो है वो दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों के बीच होगी और विदेश मंत्रालय दोनों देशों के विदेश मंत्री वो भी मुलाकात करेंगे। पिछली बार जब आपका दिल्ली जाना हुआ था उस समय हमारी आपके साथ भेंट हुई थी, स्वाभाविक रूप से आपसे जो बातचीत हुई उससे मैं बहुत ही इम्प्रेस हुआ। Secretary Austin, it is such a pleasure to meet you again. Your previous visit to Delhi. Come on, sir. Your vision of a free and open Indo-Pacific region.
हमारी साझेदारी एक स्वतंत्र एवं खुले हिंद प्रशांत की दृष्टि पर आधारित है, जो कि न्याय के नियमों व राष्ट्रीय संप्रभुता पर आधारित है। हम आज तत्कालिक और बढ़ती हुई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, जो कि साझी दृष्टि में इस क्षेत्र में हमारे दृष्टि के सामने है। Across the region, the People's Republic of China is attempting to challenge and undermine the sovereignty of its neighbors. Beijing is eroding the security of the Indo-Pacific region, from its construction of dual-use infrastructure along your border to its unlawful claims in the South China Sea. And we will continue to stand alongside you as you defend your sovereign interests. इस क्षेत्र में पीआरसी पड़ोसी देशों के संचालन पर चुनौती दे रहा है और हिंद प्रशांत क्षेत्र को खोखला कर रहा है। आपकी सीमा पर बुनियादी ढांचा तैयार करके और दक्षिण चीन I thank you for your hospitality, and I hope that this engagement will prove to be beneficial to strengthen our bilateral relationship. Thank you very much. I look forward to our discussion. Thank you, Prince. That'll be all we'll leave it now. Thank you. तो ये आप तस्वीरें देख रहे हैं अभी इस वक्त रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अमेरिकी रक्षा मंत्री के बीच बातचीत की 2+2 डायलॉग जो है अमेरिका और भारत के बीच में जारी है। वॉशिंगटन की तस्वीर, पेंटागन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस वक्त मौजूद हैं और दूसरी ओर आप वो तस्वीर देख रहे हैं जो कि वर्चुअल मीटिंग जो शुरू होने वाली है राष्ट्रपति बाइडेन और प्रधानमंत्री मोदी के बीच, उस पर व्हाइट हाउस की तरफ से ये जानकारी दी जा रही है कि थोड़ी ही देर में ये बातचीत जो है वो शुरू होगी। हम इसकी तस्वीरें आपको लाइव इंडिया टीवी पर दिखाएंगे। किसी भी वक्त प्रधानमंत्री मोदी की ये बातचीत राष्ट्रपति बाइडेन के साथ शुरू हो सकती है और इस हालांकि ये जो डायलॉग है 2+2 डायलॉग ये भारत और अमेरिका के बीच निरंतर चलता है, लेकिन हालात इस वक्त जो दुनिया के बने हुए हैं रूस और यूक्रेन के युद्ध के हवाले से, उसमें भारत का जो दृष्टिकोण रहा है और भारत ने जो स्टैंड लिया है, एक तटस्थ स्टैंड लिया है। हमने यूनाइटेड नेशंस के फोरम पर या कहीं भी भारत ने जो है उन मसौदों पर जिसमें कि रूस को आक्रांता कहा गया या रूस के खिलाफ सैंक्शंस लगाए गए, भारत ने एक न्यूट्रल रुख अब तक अपनाया है और इस बात को लेकर के अमेरिका जो है, हालांकि अमेरिका की तरफ से कभी आधिकारिक तौर पर भारत के लिए ऐसा कुछ नहीं कहा गया, लेकिन उनकी अपेक्षा जरूर है कि भारत का रुख बदले। भारत अपना रुख साफ कर चुका है कि वो अपने हितों को देखेगा, अपने राष्ट्रीय हितों को देखते हुए अपनी विदेश नीति पर अमल करेगा और ये बात अमेरिका भी समझता है। आज लेकिन इस मुलाकात में मुमकिन है कि रूस और यूक्रेन का मुद्दा जो है वो राष्ट्रपति बाइडेन और प्रधानमंत्री मोदी के बीच उठ सकता है और उसमें राष्ट्रपति बाइडेन अपनी बात कह सकते हैं और प्रधानमंत्री अपना पक्ष भी रख सकते हैं। लेकिन इसके अलावा जो आप बातचीत अभी देख रहे थे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उनके काउंटर पार्ट के बीच में, उसमें बड़ा स्पष्ट था और अमेरिकी रक्षा मंत्री ने बिल्कुल ये साफ कर दिया था कि भारत एक विशेष पार्टनर है जहां तक रक्षा का सवाल है, रक्षा क्षेत्र का सवाल है अमेरिका का, और इस दोस्ती को आगे ही बढ़ाना चाहता है अमेरिका भी। जब चीन के मुद्दे की बात आई तो अमेरिकी विदेश मंत्री ने खुलकर भारत की हिमायत की और कहा कि चीन जिस तरीके से अपने पड़ोसी देशों के साथ विवादों में उतर रहा है, जिस तरीके का उसका बर्ताव है, भारत और चीन की सीमाओं पर भी जो कुछ हुआ उस पर वो भारत के रुख के साथ 100% सहमत है और भारत के साथ खड़ा है। ये बात खुलकर कही। हालांकि उन्होंने भी रूस यूक्रेन का जिक्र किया और उसमें कहा कि जैसे भारत दुनिया में एक रूल्स बेस्ड ऑर्डर चाहता है, ऐसा ही अमेरिका भी चाहता है, लेकिन रूस इसका पालन नहीं कर रहा है। उस पर विदेश मंत्री ने क्या जवाब दिया वो अभी जो तस्वीरें आई हैं उनमें हम नहीं सुन पाए, लेकिन भारत ने जरूर अपना ही रुख दिखा अब तक जो है रहा है इस मुद्दे पर। रक्षा मंत्री ने वही दोहराया होगा। वहां पर इंतजार है कि कब राष्ट्रपति बाइडेन जो है उनकी मुलाकात होती है वर्चुअल मीटिंग प्रधानमंत्री मोदी के साथ। इससे पहले जब से रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ है दोनों के बीच बातचीत हो चुकी है फोन पर। क्वाड की मीटिंग में भी दोनों नेताओं की वर्चुअल मीटिंग हुई थी। हालांकि उसमें जापान और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री वो भी शामिल थे। और उसके बाद अब ये 2+2 मीटिंग के साथ साथ एक समिट हो रहा है, वर्चुअल समिट, जिसमें राष्ट्रपति बाइडेन की सीधी बात होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। तो थोड़ी देर में बातचीत शुरू होने जा रही है। अमेरिकी रक्षा मंत्री ऑस्टिन लॉयड और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बीच मुलाकात जारी है इस वक्त भी, और डॉक्टर एस जयशंकर अपने काउंटर पार्ट से भी मिल रहे हैं, यानी दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की भी मुलाकात हो रही है।
दुनिया में इस वक्त कई मुद्दे छाए हुए हैं। भारत के लिहाज से देखें तो हालांकि सीधे तौर पर अभी भारत को उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन पाकिस्तान में रिजीम चेंज होना, इमरान खान का जाना, वो भी एक अहम मुद्दा है। और इमरान खान जिस तरीके से गए हैं वो तो अपनी पूरी पॉलिसी को अमेरिका के खिलाफ अपने देश की पॉलिसी को बना करके गए हैं। और भारत और अमेरिका के रिश्तों को लेकर और प्रगाढ़ करने को लेकर आप वो ट्वीट देखें जो राष्ट्रपति बाइडेन ने किया आपसे थोड़ी देर पहले, जिसमें उन्होंने खुद विश्व को बताया कि उनकी मुलाकात होने जा रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वर्चुअली। उसकी जो भाषा थी वही बताता है कि दोनों देशों के रिश्ते कितने गहरे हैं इस वक्त, सामरिक रिश्ते कितने मजबूत हैं दोनों देशों के। और रूस यूक्रेन युद्ध का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, ये बिल्कुल स्पष्ट उस बात से दिखाई दे रहा था। राष्ट्रपति बाइडेन ने लिखा कि थोड़ी देर में उनकी मुलाकात होगी प्रधानमंत्री मोदी से, और वो ये उम्मीद करते हैं कि दोनों देशों की सरकारों के, दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं के और दोनों देशों के लोगों के बीच के रिश्ते और प्रगाढ़ होंगे और मजबूत होंगे। रक्षा मंत्रियों की इस मुलाकात में सबसे बड़ी खबर निकलकर यह आई है कि अमेरिका ने सीधे सीधे एलएसी पर तनाव पर बयान दिया है। भारत की संप्रभुता बनाए रखने के लिए अमेरिका हर संभव मदद करेगा। खुलकर यह बात रक्षा मंत्री ने कही है कि एलएसी पर चीन ने जो तनाव क्रिएट किया है, बनाया है, उस पर वो पूरी तरीके से भारत के साथ है और भारत अपनी संप्रभुता की रक्षा करने के लिए हर मुमकिन कदम उठाएगा। The People's Republic of China is attempting to challenge and undermine the sovereignty of its neighbors. Beijing is eroding the security of the Indo-Pacific region from its construction of dual-use infrastructure along your border to its unlawful claims in the South China Sea. And we will continue to stand alongside you as you defend your sovereign interests. इस क्षेत्र में पीआरसी बड़ोसी देशों की संचालन पर चुनौती दे रहा है और हिंदुस्तान क्षेत्र को खोखला कर रहा है। आपकी सीमा पर बुनियादी ढांचा तैयार करके और दक्षिण चीन। The People's Republic of China is attempting to challenge and undermine the sovereignty of its neighbors. Beijing is eroding the security of the Indo-Pacific region from its construction of dual-use infrastructure along your border to its unlawful claims in the South China Sea. We will continue to stand alongside you as you defend your sovereign interests. इस क्षेत्र में पीआरसी बड़ोसी देशों की संचालन पर चुनौती दे रहा है और हिंदुस्तान क्षेत्र को खोखला कर रहा है। आपकी सीमा पर बुनियादी। The People's Republic of China is attempting to challenge and undermine the sovereignty of its neighbors. Beijing is eroding the security of the Indo-Pacific region from its construction of dual-use infrastructure along your border to its unlawful claims in the South China Sea. And we will continue to stand alongside you as you defend your तो आपने देखा सीधे खुलकर अमेरिकी रक्षा मंत्री ने चीन का नाम लिया और कहा कि भारत अपने बॉर्डर के इलाकों में अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए, सड़कें बनाने के लिए और तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है और भारत अपनी संप्रभुता की रक्षा करने के लिए जो भी उचित समझेगा वो करेगा। और ऐसे में अमेरिका पूरी तरीके से भारत के साथ है। तो खुलकर उन्होंने भारत का पक्ष लिया और बड़ी बात यह है कि चीन का खुलकर अमेरिकी रक्षा मंत्री ने नाम भी लिया है। और इसके अलावा बातचीत जो है वो उसके बाद यूक्रेन के मुद्दे पर भी छिड़ी है। अमेरिकी रक्षा मंत्री ने रूस और यूक्रेन का भी जिक्र किया है और उसमें यह कहा है कि अमेरिका और भारत दोनों चाहते हैं कि विश्व में एक रूल्स बेस्ड ऑर्डर बना रहे, यानी नियमों को मानने वाली एक फिजा जो है पूरी दुनिया में बनी रहे। लेकिन रूस ने ऐसा नहीं किया, ऐसा इल्जाम अभी अमेरिकी रक्षा मंत्री ने लगाया। लेकिन भारत के लिहाज से देखिए बड़ी बात यह है कि चीन के मुद्दे पर खुलकर नाम लेकर अमेरिका ने भारत का साथ दिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।